हेलो, मैं सुधीर सर आपको फेसबुक पर या जहाँ वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर आपको स्वागत है। आपको यहाँ से आज पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। बहुत अच्छा चैप्टर है आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में एक लेसन लिए हैं जिसका नाम है वन विचार। कौन विचार बाबू? वन विचार। हम ध्यान से समझिए। हम फिर सोचें कि मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सभी तो चल ही रहा है, लेकिन हिंदी व्याकरण भी उतना ही ज़रूरी है जितना ये सभी ज़रूरी है। समझिए बाबू। तो आपका हिंदी में भी लेसन ख़त्म कर दिए थे और आपको बात रह गया हिंदी व्याकरण को और इंग्लिश ग्रामर। तो दोनों चीज़ चालू करेंगे, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, दोनों दम लय के साथ लेकर चलेंगे। आज आपको चालू कर देंगे हिंदी ग्रामर में, चालू कर देंगे जिसका नाम है वन विचार, और इंग्लिश में चालू कर देंगे टाइम एंड टेंस। इंग्लिश में क्या चीज़ चालू कर देंगे? टाइम एंड टेंस चालू कर देंगे। समझ गया? तो ध्यान से समझिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता तो अपन दोस्त के पास जल्दी जल्दी शेयर, जितना जल्दी करमो, जितना जल्दी जुड़ी थी उतने जल्दी फायदा होती तोहनी के। समझ गया? चला तो ध्यान से समझिए। तो लेसन के हमने के नाम है वन विचार। कौन विचार? वन विचार। चला समझिए ध्यान से। लेसन का नाम है वन विचार। कौन विचार? वन विचार। सबसे पहले जान ले कि वन विचार के परिभाषा का हो गई। समझ गए ना? सबसे पहला कंसेप्ट वन के आखिर परिभाषा का हो गई। वन आखिर हम कह ही के करें। समझ गया? वन हम कहते के करा हैं, वन होता क्या है? ध्यान से समझिए। वन उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिससे खंड या टुकड़ा, न किया जा सके, जिससे खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जैसे मैं समझिए एग्जाम्पल, जैसे मैं समझा क, ख, ग, अ, आ, ई आदि। समझ गए? ये सभी क्या चीज़ है? आपका वर्ण है। वर्ण के सीधे मतलब होता है कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिससे खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, मतलब जिससे हम दो रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। बताइए तो, ध्यान से समझें। ये क है, ये क के दो रूप में तोड़ सका हूँ? नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन ये खाली का है तो खाली का को तोड़ सकते हैं। एगो आधा का और प्लस अ हो गया बराबर में क। समझ गए? एक तोड़ सकते हैं, लेकिन ई का को हम नहीं तोड़ सकते। यानी वन उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जैसे क्या चीज कहते हैं बाबू? बंद कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? बंद कहते हैं। समझ गया? क्या चीज कहते हैं? बंद कहते हैं। अपना दोस्तों को जल्दी जल्दी जोड़िए, फिर आपको चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला कंसेप्ट कि आखिर हम बंद केकरा कहते हैं? तो बंद उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जा सके, जिसे खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते, उसे क्या चीज कहते हैं? बंद कहते हैं। हो गया? उससे क्या चीज कहते हैं बाबू? बंद कहते हैं। अगला वर्णमाला। अगला कंसेप्ट है बाबू दूसरा, वर्णमाला। वर्णमाला के इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। देखा, वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। लाइन चली गई है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बाबू? वर्णमाला कहते हैं। ये चलते ध्यान से पढ़िए।
वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या चीज कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या चीज कहते हैं बाबू? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या चीज कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे समझो। चलो अब देखा कंसेप्ट। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। कुल संख्या क्या चाहिए? 52 है। तब 52 गो, यानी ध्यान से समझिए। सबसे पहला कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जा सके, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, दो रूप में तोड़ नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना है बाबू? 52 है। कुल संख्या कितना है? 52। अब 52 कौन कौन है ये जोड़ाते हैं, ठीक है? तो पहला में जोड़िएगा, पहला में जोड़िए अ आ ई ई ओ रे। क्या हुआ बाबू? 1 2 3 4 5 6 ओ ए आओ ए। और समझिएगा, अब हो गया ओ आओ। क्या हुआ बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो। क्या हुआ? 11 गो। इसको क्या सिखाते हैं बाबू? स्वर। एक क्या सिखाते हैं? स्वर्ण वर्ण। क्या सिखाते हैं बाबू? स्वर वर्ण। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना है बाबू? तो 11 है। स्वर वर्णों की संख्या क्या चाहिए? 11 है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दूसरा में चलते हैं। चला, तो पहला में हम जानेंगे कि अ ई ई उ ऊ ए ओ आओ रे क्या चाहिए बाबू? स्वर्ण वर्ण है। क्या चाहिए? स्वर्ण वर्ण है। कोई दिक्कत? चला, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा में आवा, एकरा अन्न कहते हैं। एकरा क्या चीज कहते हैं? अन्न। एकरा कोष्ठ में क्या चीज कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वर। और क्या चाहिए बाबू? अह। एकरा क्या चीज कहते हैं? विसर्ग। ये हमारा क्या चीज है बाबू? आयोगवाह। आयोगवाह वर्ण है। कौन वर्ण है? आयोगवाह वर्ण। कोई दिक्कत? कौन वर्ण है? आयोगवाह वर्ण। अब आगे समझिए, अब देखा तीसरा में क ख ग घ र च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ टवर गिना।
समझ गया। जल्दी जल्दी अपन दोस्त को जोड़ा। चल ये बड़ी हल्का गलत हो गलो हल। ड ढ टावर गिना त थ द ध न हो गलो। फिर प फ ब भ म। ई जे तोर है क्या चीज है? स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। कोई दिक्कत? चला कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। तो ध्यान से समझा। अभी कितना हो लिए संख्या? तो एकरा में 11 गो जरा सुबंध बन का है। एकरा में बाबू 2 गो जरा आयोग बा, यानी 11 2 13। आइए हो गलो 5 का 5 5 10 5 15 5 20 25 25 गो। कोई दिक्कत? है नहीं? हाँ भाई 11 2 13 25 और 13 कितना हो गलो जाके? 35 25 10 35 यानी कितना हो गलो? 38 गो। अब आगे समझा। अब अगला कौन कौन हवा जे समझा। देखा आगे हवा चौथा में या रा ला वा अंत अस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन? अंत अस्थ व्यंजन। कोई दिक्कत? कौन व्यंजन? अंत अस्थ व्यंजन। कोई दिक्कत? अब देखा पचमा तलाबेसा मूर्धानेसा दंतेसा हा। ये कौची हवा बाबू? उसमें व्यंजन। कौची हवा? उसमें व्यंजन। कोई दिक्कत? अब छठा देखा। चला था बाबू कहाँ हला? ड और ढ कौन हवा? क्या कौची हवा? त द्विगुण व्यंजन है। कौन व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन। चला अब चला ही हो आगे। अब चला बाबू, कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए। इतना जो हली ना, इतना तोर हली कौची बाबू के गो बंद होवा है जे, समझ गए नु? सबसे पहले बंद केकरा कहते हैं? तो बंद उस मूलध्वनि को कहते हैं जरा खंडिया टुकड़ा ना किया जा सके। दूसरा में बनवाला, तो बंधों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बनवाला कहते हैं।
फिर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है बाबू? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। तो अपनी सॉरी ल होगा, कुल संख्या क्या चाहिए? 52 है। फिर समझिए इस सभे जितना है, जो सभे वर्ण है, सभे वर्णों की संख्या 52 है। एक में 6 को खंड में बांट दिया, कोई दिक्कत? अब आगे चलता है, अब आगे चलेगा वर्ण के भेद। कुछ के भेद? वर्ण के भेद। तो तैयार रहिए वर्ण के भेद पढ़ने के लिए। चलो देखा जाए, वर्ण कितना प्रकार के होते हैं, समझ गया? ना वर्ण के भेद। चला तो हेडिंग बनावल जाए, वर्ण के भेद। चला वर्ण के बाबू भेद। चला तब वर्ण के 2 गो भेद होगा। के गो भेद? 2 गो भेद। पहला में स्वर वर्ण और दूसरा में व्यंजन वर्ण। तो पहला हेडिंग था स्वर वर्ण किसे कहते हैं? हेडिंग दीजिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं। बोल दीजिए, परिभाषा लिख ला, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अब हमरा लगे था कि ये वीडियो या के अब दूसरा वीडियो कर दियो। ये पहला पार्ट हलो, अब की दूसरा पार्ट कर दियो, ठीक है बा? चलो दूसरा पार्ट में ये वाला चालू कर।